हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे सब्सिडी और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, सब्सिडी हमारा क्या होता है। सब्सिडी बेसिकली गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर सेक्शन या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को एक फाइनेंशियल रिलीफ दे रही है, या तो गुड्स या सर्विसेज को खरीदने के लिए, या फिर डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रही है सरकार सब्सिडीज के थ्रू। अब ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, वो हमें डिस्कस करनी है। वो कैटेगरीज क्या है और सब्सिडी की डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। सब्सिडी रेफर्स टू डिस्काउंट गिवन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, सब्सिडी एक तरीके का डिस्काउंट है जो गवर्नमेंट दे रही है इसेंशियल आइटम्स के लिए। बेसिकली जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर का मार्केट प्राइस में 800 रुपीज का है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जैसे 100 रुपीज की सब्सिडी दे रही है और हमें गैस सिलेंडर 700 रुपीज का पड़ रहा है। बेसिकली हम पेमेंट, अब तो क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो पेमेंट जो है हमें 800 की ही करनी है, तो 100 रुपीज हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। मैं एक एग्जांपल है, ठीक है। तो वो 100 रुपीज की सरकार क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है, मतलब अपनी पॉकेट से खर्च कर रही है हम जो भी गुड्स या सर्विसेज अगर कुछ परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट करती क्यों है। देखिए, हमारा जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उस वजह से गवर्नमेंट ना फोर्स्ड है, गवर्नमेंट की मजबूरी है सब्सिडी देना। क्यों है गवर्नमेंट की मजबूरी सब्सिडी देना, क्योंकि एक तो मार्केट इम्परफेक्शन है। ठीक है, कुछ चीजों के रेट बहुत ज्यादा है, कुछ चीजों के रेट बहुत कम है, और इनइक्वालिटी सोसाइटी में काफी ज्यादा है। इनइक्वालिटी मतलब अमीर और गरीब के बीच का गैप बहुत ज्यादा है। और डेमोक्रेसी है यहाँ पर, क्योंकि पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ हम बोलेंगे गरीब, पिछड़ा वर्ग, किसान, और उनकी एक्चुअल में प्रॉब्लम भी है, हालत भी खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब है, इसलिए सब्सिडी सरकार को देनी ही पड़ती है अलग अलग चीजों में। ठीक है, तो सब्सिडी हमें डिस्कस करना है कि सब्सिडी किन किन चीजों में दी जाती है और टाइप ऑफ सब्सिडीज क्या है। तो टाइप ऑफ सब्सिडीज की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ सब्सिडीज नॉर्मली 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर टाइप ऑफ सब्सिडीज में आएंगे। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है हायर कंजम्पशन या प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल में न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सब्सिडी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है एक तो हायर कंजम्पशन जो और प्रोडक्शन को इंड्यूस करना, क्योंकि सब्सिडीज अगर सरकार दे रही है तो पब्लिक को वो सामान एक्चुअल में थोड़ा सस्ता पड़ेगा। सस्ता, जब कोई भी सामान लॉ और डिमांड के हिसाब से कोई भी सामान थोड़ा सस्ता होता है तो उसकी ना डिमांड ज्यादा क्रिएट होती है, लोग उस प्रोडक्ट को थोड़ा ज्यादा परचेज करेंगे या यूज करेंगे, तो उससे मार्केट में ना कंजम्पशन भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उससे जीडीपी ग्रोथ को भी फायदा होगा। तो बेसिकली सरकार क्या कर रही है, सब्सिडीज के थ्रू कुछ पर्टिकुलर चीजों का कंजम्पशन भी बढ़ाना चाह रही है। जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, अगर किसान फर्टिलाइजर खरीदेगा और फर्टिलाइजर महंगे होंगे तो किसान कम फर्टिलाइजर खरीदेगा। ठीक है, फर्टिलाइजर की कंजम्पशन कम होगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो सरकार फर्टिलाइजर में सब्सिडी देगी। उससे क्या होगा, फर्टिलाइजर थोड़ा सस्ता पड़ेगा, किसान थोड़ा ज्यादा फर्टिलाइजर खरीदेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, फर्टिलाइजर का भी प्रोडक्शन बढ़ाएगी कंपनी। ठीक है, तो एक तो ऑब्जेक्टिव सरकार का ये है कि कंजम्पशन को बढ़ाना है सब्सिडी के थ्रू, क्योंकि सामान थोड़ा सा सस्ता हो जाता है और प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। दूसरा, मार्केट इम्परफेक्शन, प्राइस को कंट्रोल करना सब्सिडीज के थ्रू। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे फूड ग्रेन्स है, गेहूं और चावल, कोई गरीब आदमी है, उनकी 5 या 6 लोगों की फैमिली है, पूरे महीने का राशन कई बार लोग परचेज नहीं कर पाते, खासकर जो बीपीएल फैमिलीज हैं, सर्वाइवल कई बार टफ हो जाता है, क्योंकि जब राशन की दुकानों का कॉन्सेप्ट नहीं था तो भूख से मरने वाले लोगों का नंबर भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन जब से राशन की दुकानों का सिस्टम स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहां पर सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिल रहा है, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो गेहूं चावल, चीनी भी मिल रही है सस्ता, कैरोसिन ऑयल भी मिल रहा है। ठीक है, कुछ स्टेट्स में तो दालें भी मिलती हैं, सरसों का तेल भी मिलता है, हल्दी मिर्च भी मिलती है, तो काफी चीजें मिल जाती हैं राशन की दुकानों के थ्रू, सारे के सारे सब्सिडाइज रेट में मिलते हैं। ठीक है, और जैसे कोविड के टाइम पे तो सरकार क्या कर रही है, फ्री ही प्रोवाइड कर रही है राशन, गेहूं और चावल। ठीक है, तो होता क्या है कि मार्केट इम्परफेक्शन है, जो गरीब लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिल रहा है अगर उन्हें राशन की दुकानों के थ्रू, गवर्नमेंट कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट उनके पास 2 वक्त का खाना तो होगा। ठीक है, तो ये जो मार्केट इम्परफेक्शन है, कुछ लोग जो खरीद ही नहीं पा रहे, सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे फूड ग्रेन्स खरीदना, तो सब्सिडी देने से ये एक बेनिफिट सोसाइटी में मिलता है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा ऑब्जेक्टिव, एक तो मार्केट इम्परफेक्शन, प्राइस कंट्रोल, महंगाई भी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है,
महंगे दामों पे खरीद के सब्सिडाइज करके फिर सस्ते दामों पे वो मार्केट में रिलीज कर रही है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है राशन की दुकानों के थ्रू, फूड ग्रेन्स वगैरह, दालें वगैरह, स्टेट गवर्नमेंट भी अलग से सब्सिडी भी देती है राशन की दुकानों के थ्रू। तो लोगों को प्रॉपर अगर फूड ग्रेन्स वगैरह मिलेगा तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी दूर होगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें फिर ये टेंशन नहीं है ना कि हमें पहले घर का राशन भरना है तो पैसे तो है ही नहीं, करें क्या। अब कहीं भी काम के लिए जाते हैं तो एटलीस्ट ये सिक्योरिटी है कि हाँ राशन की दुकानों से तो हमें सस्ता राशन तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, या जो हैंडीकैप लोग हैं, या अगर हम बोले जो विडोज हैं, अलग उनके लिए भी अलग अलग स्कीम है। जैसे विडोज को अलग से राशन मिलता है, फ्री राशन। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। और इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब अमीर और गरीब के बीच का गैप कैसे खत्म होगा? टैक्स द रिच एंड गिव इट टू द पुअर। अमीरों के ऊपर टैक्स लगाओ और गरीबों में बांटो। तो बेसिकली सरकार जो अमीरों से टैक्स ले रही है उसी टैक्स से तो सरकार सब्सिडी दे रही है, ठीक है। गरीबों को बेसिकली उसी पैसे से फिर सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिल रहा है राशन की दुकानों के थ्रू। तो ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं सरकार के सब्सिडी देने के, ठीक है। अब वैसे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सरकार को, क्योंकि सरकार जो है इसी तरीके से बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई नहीं करती और गलत लोगों तक भी सब्सिडी पहुंचती है। तो हालांकि पिछले कुछ सालों से जब से डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट आया तो लीकेजेस धीरे धीरे करके बंद हो रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी? पहले कई लोगों के राशन कार्ड हुआ करते थे, कई लोगों के राशन कार्ड हुआ करते थे, तब एक आदमी के 4-4 राशन कार्ड है, वो 4-4 राशन कार्ड से राशन ले रहा है। या राशन की दुकान में भी कुछ लोग माफिया हैं जो राशन का जो सामान है वो मार्केट में बेच रहे हैं। लेकिन अब जो है सबसे जो है डिजिटल इंडिया, मतलब उसमें डिजिटल इंडिया में आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सब लिंक कर दिया गया है, मोबाइल नंबर लिंक कर दिया गया है। और जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर है, पहले उसमें भी काफी लीकेजेस थे। एलपीजी गैस सिलेंडर में अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, सीधा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो वहां भी लीकेजेस काफी ज्यादा बंद हो चुके हैं। और इसमें भी डिजिटल इंडिया की वजह से लीकेजेस धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, ठीक है, लीकेजेस बंद होते जा रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट भी है सरकार का, डिजिटल इंडिया को इसके साथ जोड़ना सब्सिडी का, ताकि सरकार के ऊपर जो सब्सिडी का बर्डन है, एक्सपेंडिचर, वो बिल काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा सब्सिडी की कैटेगरीज अगर हम बात करें कि कितने टाइप की सब्सिडीज होती है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 6 वेज हैं सब्सिडी के, 6 तरीके हैं, 6 वेज में सब्सिडाइज किया जा सकता है सिटीजन को। पहला अगर हम बात करें तो कैश सब्सिडी। अब कैश सब्सिडी क्या होती है? कैश सब्सिडी का मतलब है कि इसमें सरकार क्या कर रही है? डायरेक्ट फूड या फर्टिलाइजर में सब्सिडी दे रही है। फूड या फर्टिलाइजर में सब्सिडी दे रही है। फूड मतलब राशन की दुकान जो होती है ना, राशन पीडीएस सिस्टम के थ्रू, राशन शॉप। हमें 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो गेहूं या चावल या कोविड में फ्री में मिल रहा है पब्लिक को, जो बीपीएल फैमिलीज हैं या अबव पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। तो राशन शॉप में जो काफी सस्ता हमें राशन मिल रहा है, वो कैश सब्सिडी डायरेक्ट एक तरीके से सरकार कैश में खर्च कर रही है, ठीक है। मार्केट से महंगा मान लिया कि 15 रुपए या 18 रुपए किलो गेहूं खरीद रही है और पब्लिक तक 3 रुपए किलो गेहूं पहुंच रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट 18 का 3 मतलब 15 रुपए सरकार पर केजी की सब्सिडी दे रही है। फर्टिलाइजर मतलब किसान जब फर्टिलाइजर खरीदने के लिए जाता है तो फर्टिलाइजर अगर उसे 800 रुपए का मिल रहा है तो सरकार ये कह रही है फर्टिलाइजर बेचने वाली कंपनी को, तुम किसान को वो फर्टिलाइजर दो 600 का, जबकि मार्केट रेट मार्केट में मिलना था उसे 800 का, क्योंकि कंपनी तो 800 का बेच रही है, लेकिन कंपनी ने किसान को दिया 600 का। सरकार ने ये बोला है कि 200 रुपए ना हम देंगे सब, तो किसान की तरफ से 200 रुपए हम पे करेंगे कंपनी। फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी है, डायरेक्ट कैश खर्च कर। तो एक होता है कैश सब्सिडी। नंबर 2, इंटरेस्ट या क्रेडिट सब्सिडी। अब इंटरेस्ट या क्रेडिट सब्सिडी क्या होती है कि अगर किसान को या किसी भी बिजनेसमैन को बैंक से लोन लेना है और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लिया 9%, ठीक है। अब सरकार ये कह रही है कि आप बैंक से लोन लो, ये जो आपको जो भी प्रिंसिपल आप लोन लेते हो, मान लिया 1 लाख, 2 लाख, 50,000, उसमें 9% आपको इंटरेस्ट देना है। अब सरकार ये कह रही है कि अलग अलग स्कीम्स हैं, इसमें ना 2% इंटरेस्ट हम पे करेंगे, 7% इंटरेस्ट आप पे। मतलब किसान केवल, अब प्रिंसिपल तो उसने जो लिया है वो तो वापस देना ही है, प्लस 7% इंटरेस्ट देना है।
बैंक का तो जो रेट था वो 9% था, सरकार का कहना यह है कि 2% जो इंटरेस्ट है वो हम पे करेंगे, मतलब सब्सिडाइज्ड रेट पे हमें लोन मिल रहा है, मतलब हमारा कुछ हिस्सा जो इंटरेस्ट का है ईएमआई का वो सरकार पे करेगी बैंक को। और कुछ जगह ये स्कीम 6% भी हो सकती है कि 3% सरकार पे करे। कुछ अलग अलग स्कीम्स में स्टेट गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि 2 साल का 2 इयर्स का इंटरेस्ट फ्री, 2 साल तक, मतलब जो हमारी ईएमआई 2 साल तक हमारे प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट बैठना था वो इंटरेस्ट सरकार पे करेगी हमारी तरफ से 2 साल तक। प्रिंसिपल तो हमने पेमेंट करना ही है, इंटरेस्ट माफ कर, तो 2 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन। अब जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 2 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन, ऐसा बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब इंटरेस्ट नहीं देना, वो हालांकि 2 साल 3 साल ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि लाइफ टाइम उन्हें इंटरेस्ट नहीं देना, केवल प्रिंसिपल देना। ठीक है, तो एक तो हो गया इंटरेस्ट या क्रेडिट सब्सिडी। तो इस तरीके से भी सरकार जो है, जो नए स्टार्टअप्स होते हैं या रूरल एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, कोई पापड़ बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहता है, खिलौने बनाना, टोकरी बनाना, माचिस की तीली बनाना, धूपबत्ती, अगरबत्ती, बहुत सारे छोटे छोटे काम कर सकते, तो उसके लिए सब्सिडाइज लोन मिल जाएगा बैंक की तरफ से, सरकार पे करेगी इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा। ठीक है, इसके अलावा टैक्स सब्सिडी। टैक्स सब्सिडी बेसिकली क्या है, ये जो है अलग अलग तरीके से सरकार दे सकती है, कि जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए ना टैक्स रिबेट देती है, टैक्स रिबेट ऑन मेडिकल एक्सपेंस, टैक्स रिबेट ऑन मेडिकल एक्सपेंस। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर करें, जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टैक्स रिबेट ऑन मेडिकल एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस। तो अगर कोई इंडिविजुअल जैसे मेडिकल में हॉस्पिटलाइज होता है, वहां जो भी पेमेंट होती है, खर्चा करता है, तो जब वो इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस दिखाएगा तो सरकार उसमें रिबेट दे देती है टैक्स की। ठीक है, तो ये एक तरीके से टैक्स सब्सिडी होगी। फिर हो गया इन काइंड सब्सिडी। इन काइंड सब्सिडी, इन काइंड सब्सिडी क्या होती है? इन काइंड सब्सिडी बेसिकली सरकार क्या कर रही है, पब्लिक को ये सब्सिडी दे रही है इक्विपमेंट्स के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे जो हैंडीकैप लोग हैं उनको जैसे कोई व्हील चेयर वगैरह दे देना, या हेयरिंग डिवाइस, जो हेयरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं, हेयरिंग डिवाइस वगैरह सरकार कई बार हैंडीकैप लोगों को बांटती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन काइंड सब्सिडी है। इन काइंड मतलब यहाँ पर सामान दिया जा रहा है, जैसे हेयरिंग डिवाइस, हेयरिंग डिवाइस, व्हील चेयर, व्हील चेयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन काइंड सब्सिडी का पार्ट होता है। उसके अलावा प्रोक्योरमेंट सब्सिडी। प्रोक्योरमेंट सब्सिडी बेसिकली एमएसपी मैकेनिज्म है। एमएसपी मैकेनिज्म, एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार क्या कर रही है, किसानों से मार्केट में जो रेट चल रहा होगा, जैसे गेहूं का रेट मार्केट में 13 रुपए किलो चल रहा है, 13 रुपीज पर केजी, लेकिन सरकार क्या कर रही है, किसानों को थोड़ा सा ज्यादा रेट पे गेहूं खरीद रही है, 18 रुपए किलो खरीद रही है। तो 5 रुपए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट रेट से महंगा सरकार किसानों से खरीद रही है, ताकि उन्हें फाइनेंशियल हेल्प हो, किसानों को बम्पर प्रोडक्शन की वजह से उन्हें लॉस ना हो जाए कि मार्केट में प्राइसेस गिर गए। मार्केट में प्राइसेस बेसिकली कब गिरते हैं? बम्पर प्रोडक्शन होने की वजह से। ठीक है, तो किसानों को लॉस ना हो, तो ये एक एमएसपी मैकेनिज्म की वजह से सरकार जो प्रोक्योर कर रही है किसानों से, ठीक है, मार्केट रेट से ज्यादा पैसा देकर, तो उसे प्रोक्योरमेंट सब्सिडी होगी। फिर आता है रेगुलेटर सब्सिडी। रेगुलेटर सब्सिडी का मतलब है कि गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट्स या जो सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करने के लिए ना सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर रही होती। जैसे एक उजाला स्कीम सरकार की आई थी, उजाला स्कीम, उजाला स्कीम, उजाला स्कीम में ना सरकार क्या कर रही थी, लोगों को एलईडी बल्ब, कि नॉर्मली लोगों के घरों में कौन से बल्ब होते हैं? सीएफएल बल्ब होंगे या फिलामेंट बल्ब होंगे पुराने वाले, उनसे ना बिल ज्यादा आता है। एलईडी बल्ब ना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बल्ब है। सरकार क्या कर रही थी, सब्सिडाइज रेट पे जो एलईडी बल्ब है पब्लिक को बोल रही थी कि हमसे खरीदो, तो काफी सस्ते रेट पे हम जहां भी अपना बिल जमा करते होंगे, ठीक है, बिजली विभाग, वहां से हमें सस्ते एलईडी बल्ब 5-5 पब्लिक खरीद सकती थी वहीं से। और फिर उन एलईडी बल्ब को घर में अपने पुराने बल्ब के साथ रिप्लेस करना है। इससे क्या होगा, हमारा बिल रिड्यूस होगा, क्योंकि हमारे जो एलईडी बल्ब होते हैं वो ना एनर्जी एफिशिएंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी सब्सिडी है। कुछ गुड्स या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, उनका यूज बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, उनके प्राइसेस को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेती है। या एक और एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। जो किसान होते हैं रूरल एरिया में,
सरकार उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी भी देती है। उनका जो बिजली का बिल होता है उसमें से आधा बिल सरकार दे देती है या कई बार बिल माफ कर देती है बिजली का, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी भी देती है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज को लो कॉस्ट स्टील भी प्रोवाइड हो जाए उसके लिए भी सरकार कई बार सब्सिडी देती है। तो ये सारी कैटेगरीज हैं सब्सिडी की, ठीक है, जो सरकार अलग अलग तरीके से लोगों को दे रही है। अब ये तो था कि सब्सिडी सब्सिडाइज कितने तरीके से सरकार कर पा रही है। उसके अलावा हमारे पास जो सब्सिडी, अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें कि किन चीजों में ज्यादा सब्सिडी दी जाती है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास देखिए सब्सिडी अगर हम डेटा को देखें, हर एक तो फूड में सब्सिडी दे रही है, फर्टिलाइजर में सब्सिडी दे रही है, ठीक है, पेट्रोलियम में सब्सिडी, जैसे डीजल में या एलपीजी गैस सिलेंडर, मतलब एलपीजी गैस सिलेंडर में सब्सिडी दे रही है, ठीक है, इंटरेस्ट सब्सिडी देती है सरकार और अदर सब्सिडी, जैसे अभी हमने बोला हेयरिंग डिवाइस है, वो सब इन चीजों में सब्सिडी दे रही है, वो डिस्कस। और एग्जाम में ये भी आया सबसे ज्यादा सब्सिडी सरकार चीज में देती है। सबसे बड़ा सब्सिडी का बिल जो होता है सरकार का, फूड सब्सिडी, वो जो हमारा पीडीएस सिस्टम है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप वाला, राशन शॉप, राशन की दुकानों के थ्रू जो 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो गेहूं और चावल मिलता है, सबसे ज्यादा सब्सिडी का बिल जो है सरकार का फूड सब्सिडी होती है। तो ये एक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ये कई बार एग्जाम में आया। तो आज के लिए यहीं पर सेशन को खत्म करते हैं सब्सिडी का, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।